आज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को देखते हैं। किसी भी एटम में बहुत सारा सेल, बहुत सारा सब सेल, बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन को प्रॉपरली कैसे हम लोग रखते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, इसका स्टडी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छोटा छोटा रूल्स है, जैसे कि अबॉट प्रिंसिपल, हुंड रूल, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो ये सारा टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इट एक्सप्लेन द arrangement of electron in different cell, subcell और atomic orbital present in एटम। इसमें हम लोग को सबसे पहले जो है वो अबॉट प्रिंसिपल पढ़ना है। इसके बाद हम लोग को हुंड रूल पढ़ना है। इसके बाद पॉली प्रिंसिपल पढ़ना है। तो ये सारे प्रिंसिपल का हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग अबॉट प्रिंसिपल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है हम लोग का अबॉट प्रिंसिपल। अबॉट प्रिंसिपल अबॉट प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। जैसे कहीं भी हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहला कदम पहले सीढ़ी पे रखते हैं, इसके बाद दूसरी सीढ़ी पे रखते हैं, इसके बाद तीसरी सीढ़ी पे। इस तरह से करते हुए ऊपर की तरफ हम लोग चले जाते हैं। तो अबॉट प्रिंसिपल भी यही बोलते हैं कि किसी भी एटम के अंदर जब डिफरेंट डिफरेंट सेल, डिफरेंट डिफरेंट सब सेल या डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना रहता है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी सेल में एंट्री करता है जिसका एनर्जी सबसे कम। इसके बाद इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सेल में या नेक्स्ट सब सेल में एंट्री करेगा जिसका एनर्जी उससे ज़्यादा हो, पहले वाले से ज़्यादा हो। इस तरह से कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हम डिफरेंट डिफरेंट सेल्स या डिफरेंट डिफरेंट सब सेल में करते हैं। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली according to this principle, an electron filled first in lower energy shell or subcell, then it enter into higher energy shell। और सबसेल। अब कौन से सेल का एनर्जी कम होता है
या किस सब सेल का एनर्जी कम होता है, किसका एनर्जी ज़्यादा होता है, इसको एक सिंपल डायग्राम से हम लोग समझेंगे। तो एक सिंपल डायग्राम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे किस सब सेल का या किस सेल का एनर्जी कम होता है और उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन को हम कैसे अरेंज करते हैं। तो इसके पहले हम लोग पढ़े थे नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब सेल। पहले सेल में एक सब सेल होता है जिसका नाम 1s है। दूसरे सेल में 2 सब सेल होते हैं जिसको 2s और 2p बोलते हैं। थर्ड सेल में 3 सब सेल होता है 3s 3p और 3d। फोर्थ सेल में 4 सब सेल 4s 4p 4d 4f। फिफ्थ सेल में 5 सब सेल 5s 5p 5d 5f 5g होता है, लेकिन उसका केमिस्ट्री में कोई यूज नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए यहीं तक हम लोग रखते हैं। इसके बाद 6s 6p 6d 6f होता है, लेकिन केमिस्ट्री में उसका कोई यूज नहीं होता है। 7s 7p 7d का भी कोई यूज नहीं है। अब जितना भी डिफरेंट सब सेल है उसको हम ऐसे क्रॉस लाइन से कट करेंगे। ये ऊपर वाला पॉइंट सबको हेड बोलते हैं और नीचे वाले सारे पॉइंट्स को टेल बोलते हैं। तो यहां से हेड से टेल की तरफ चलेंगे और फिर टेल को ले जाके हेड में हम मिला देंगे। तो ये काम कंटिन्यू हम लोग करेंगे। इस तरह से हम लोग लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी शेल या लोअर एनर्जी सब सेल में एंट्री करते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हायर एनर्जी शेल में होता है। सबसे पहला 1s सब सेल है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में एंट्री करेगा। इसके बाद यहां से 1s से हम आगे बढ़ेंगे तो हमको सबसे पहले 2s मिलेगा। इलेक्ट्रॉन 2s में एंट्री करेगा। फिर फर्दर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन 2p में एंट्री करेगा, फिर 3s में एंट्री करेगा। इस तरह से कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे लास्ट में हमारा 7p है, तो इसका एनर्जी सबसे हाईएस्ट है। तो इस डायग्राम में सबसे लोएस्ट एनर्जी 1s का है और सबसे हाईएस्ट एनर्जी 7p का है। इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 1s में एंट्री करेगा और लास्ट में 7p में एंट्री करेगा। तो कुछ सब सेल को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। जैसे सबसे पहला सब सेल है 1s, तो यहाँ पे 1s। इसके बाद दूसरा सब सेल 2s है, तो इलेक्ट्रॉन 2s में एंट्री करेगा। इसके बाद 2s के बाद 2p और 3s है, तो 2p और 3s। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट फाइनली 7p में इलेक्ट्रॉन इंटर कर गया है। अब ये जो एनर्जी का सीक्वेंस है डिफरेंट सेल का या डिफरेंट सब सेल का, उसको हम लोग यूज करना सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन को कैसे इसमें हम लोग रखते हैं। और डिफरेंट एटम हमारे पास है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, वो सब में जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम प्रॉपर वे में डिफरेंट सब सेल में रखेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बॉर प्रिंसिपल, ये जो डायग्राम है इसके हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करना, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए। सबसे पहले S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये पहले से हम लोग को जानते हैं। P में मैक्सिमम P सबसेट में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है। D सबसेट में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होता है और F सबसेट में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे पहला एटम है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम 1s1। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन 1s में एंट्री करता है क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो 1s1 सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है
ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, दैट मीन्स हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब 1:2, हमेशा किसी भी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये 1 से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसका सबसे कम मिनिमम एनर्जी होता है, लोएस्ट एनर्जी होता है। इसके बाद लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, 1:2, 2s1, 2 + 1, 3 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन, हम लोग यहाँ पे रखेंगे 1:2, 2s2। इस तरह से बहुत सारे एटम्स का लिख सकते हैं, कार्बन का लिख सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1:2, 2s2, 2p1। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन, 1:2, 2s2, 2p2। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1:2, 2s2, 2p3। इस तरह से नेक्स्ट जो है वो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2, 2s2, 2p4। ऑक्सीजन के बाद हमारा जो है फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1:2, 2s2, 2p5। नियॉन एटॉमिक नंबर 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1:2, 2s2, 2p6। इस तरह से कुछ और एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2, 2s2, 2p6, 3s1। सोडियम के बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 इलेक्ट्रॉन, इसको हम प्रॉपर वे में रखेंगे 1:2, 2s2, 2p6, 3s2। इसके बाद एल्युमिनियम है 13, इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है, 1:2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते हैं। आगे की तरफ कंटिन्यू लिखते जाएंगे। उसमें कैल्शियम का एक देखते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1:2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब कैल्शियम के बाद आगे जो है वो स्कैंडियम है। स्कैंडियम जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो कुछ हम डी ब्लॉक एलिमेंट का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। जैसे स्कैंडियम का देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, 21 इलेक्ट्रॉन है स्कैंडियम में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। इस तरह से कंटिन्यू हम लिखते जाएंगे। एक छोटा सा एलिमेंट है जिसका नाम है क्रोमियम, इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, 24 इलेक्ट्रॉन है इसमें। इसको हम लोग लिखते हैं 1:2, 2s2,
2p6, 3:2, 3p6, 4:2, यहां पे हम लोग का 3d4। देखिए यहां पे 2 + 2 4 + 6 10, 10 और 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 24। बट ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट थोड़ा सा गलत है। इस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को समझने के लिए एक छोटा सा रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ फील्ड फुल फील्ड रूल। हाफ फील्ड फुल फील्ड रूल के अकॉर्डिंगली जो है, अगर किसी भी सबसेल में या किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में या तो 100% इलेक्ट्रॉन हो, दैट मीन्स वो फुल फील्ड हो, और या तो 50% इलेक्ट्रॉन हो, दैट मीन्स वो हाफ फील्ड हो। उस केस में ऑर्बिटल जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यहां पे हम बात कर रहे हैं फुल फील्ड की, फुल फील्ड सबसेल और हाफ फील्ड की। तो यहां पे एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, इसको फुल फील्ड बोलेंगे, और पी में 3 इलेक्ट्रॉन, इसको हाफ फील्ड बोलेंगे। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन या उसका हाफ 5 इलेक्ट्रॉन, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी एटम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो कोशिश यही रहता है कि उसके पास जो भी सबसेल है वो स्टेबल हो। इसलिए हम लोग उसको हाफ फील्ड फुल फील्ड के मोड में लिखते हैं, तो उस केस में उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब हम इस कंसेप्ट को यहां पे यूज करेंगे। तो यहां पे लास्ट में 4:2 है और 3d1 है। एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से ऐसे मूव कर जाए तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में 4:1 और 3d5 है। पहले क्या था, ये 4:2 था, फुल फील्ड था, स्टेबल था, और ये 3d4 था, अनस्टेबल था। तो ये ऑर्बिटल हाफ फील्ड भी नहीं था, फुल फील्ड भी नहीं था, इसलिए अनस्टेबल था। अब एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरिंग के थ्रू अब ये हाफ फील्ड हो गया, ये स्टेबल है, और ये भी स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गई, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सही है। तो इस तरह से हाफ फील्ड फुल फील्ड रूल यूज करके हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। वही सेम प्रिंसिपल हम लोग कॉपर में यूज करेंगे। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 मीन्स 29 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नॉर्मल केस में 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2 और 3d9। लेकिन अगर यहां से ये आउटरमोस्ट ऑर्बिटल है, ये पार्शियली फील्ड है और ये अनस्टेबल है। अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन हम इसको देते हैं तो ये 3d10 हो जाएगा, उस केस में ये फुल फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे 1:2 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में 4:1 और 3d10। अब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो 3d था वो स्टेबल हो गया। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हम लोग करते हैं और हाफ फील्ड फुल फील्ड रूल का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। हाफ फील्ड फुल फील्ड रूल में ध्यान ये रखना है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक सबसेल से दूसरे सबसेल में जा रहा है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है और यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, मतलब दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट है। सेम सेल के अंदर जो भी सबसेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट नहीं होता है। तो बेसिकली हाफ फील्ड फुल फील्ड रूल के लिए हमारे पास जो भी सबसेल है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट होना चाहिए। ये सब बात को ध्यान में रख के हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखेंगे उसको हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। अगर हाइड्रोजन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, -1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो अब इसके ऊपर H+ हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s0 हो जाएगा। मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन था जो वो लॉस कर गया, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अगर इसका उल्टा ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो ये H- में कन्वर्ट हो जाएगा। और पहले 1s1 था, अब एक इलेक्ट्रॉन का गेन, मतलब S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो अब इसको 1s2 लिखेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो। इस तरह से किसी भी एलिमेंट का हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अगर ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तब ये Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा और अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होगा, आउटर मोस्ट सेल ये है, यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, तो ये 3s0 हो जाएगा। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6। लास्ट वाले सबसेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जाता है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज्यादा हो। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। तो ये हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसलिए ये सबसे आउटर मोस्ट सबसेल हुआ और इलेक्ट्रॉन हमेशा यहीं से रिलीज होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहाँ से रिलीज करते हैं तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, हम इसको 3s0 लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ और एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं। जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। अगर हमको Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो या Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो Fe2+ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज होगा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू हाईएस्ट है, हमेशा यहीं से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। अभी 2+ मींस 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस होगा, तो ये 4s0 हो जाएगा। इसके बाद सारा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0 और 3d6। इसको नहीं भी लिख सकते हम लोग। अब यहाँ पे Fe3+, पहले 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट था, अब एक इलेक्ट्रॉन और लॉस करना है, तो अब सबसे आउटर मोस्ट सेल ये है, सबसेल ये है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d5। इस तरह से अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, हम लोग दिखा सकते हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल या आउटर मोस्ट सबसेल से रिलीज होता है। आउटर मोस्ट सबसेल या आउटर मोस्ट सबसेल का पहचान ये है कि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाईएस्ट होगा। जैसे यहाँ पे Fe का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4, इसलिए ये आउटर मोस्ट सबसेल हुआ या आउटर मोस्ट सेल हुआ और इलेक्ट्रॉन यहीं से रिलीज होगा। इसके बाद अगर यहां से हमारा काम पूरा नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट जो आउटर मोस्ट सबसेल है, इलेक्ट्रॉन को वहां से रिलीज करते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हम लोग लिखते हैं। अब यहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दूसरे तरह से देखेंगे।
बोला जाता है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को देखना है। इसमें इनर्ट गैस का हम लोग यूज करते हैं। इनर्ट गैस जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ज़ीनॉन है, रेडॉन है, उसको यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का लिखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे पहला एलिमेंट हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। दूसरा नियॉन है, एटॉमिक नंबर 10, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6। उसी तरह से आर्गन है, एटॉमिक नंबर 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब जैसे हम लोग को यहाँ पे कार्बन का इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2। 1s2 जो है 1s2 हीलियम के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो 1s2 के जगह पे हीलियम यूज करते हैं, तो यहाँ पे 1s2 को हटा देंगे और इसकी जगह पे हम लोग हीलियम लिख देंगे और इसके बाद ये 2s2, 2p2 इस तरह से लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारा कार्बन का इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इस तरह से अगर हम लोग सोडियम का लिखना चाहते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो 1s2 से लेके 2p6 तक यहाँ पे इसको नियॉन बोलते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो सबसेल है इसके जगह पे हम नियॉन यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नियॉन और इसके बाद 3s1 है तो 3s1। इस तरह से करके हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इस तरह से अब एक स्कैंडियम का देखते हैं हम लोग। तो स्कैंडियम के लिए एटॉमिक नंबर 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। यहां पे हमारे पास आर्गन है, ये स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, मतलब ग्रेटर देन 18 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे आर्गन यूज करेंगे। 1s2 से लेके 3p6 तक आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसके जगह पे हम लोग आर्गन लिख देंगे। अब रेस्ट 4s2 और 3d1 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4s2 और 3d1। इस तरह से इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाता है। बहुत ही सिंपल है इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ और छोटी छोटी बातों को हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें एक सिंपल रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्स-बरी रूल या n+l रूल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इस रूल का काफ़ी सिग्निफिकेंस है। अगर हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं और वहाँ पे सबसेल के अरेंजमेंट में अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन है, तो हम लोग n+l रूल का यूज़ करते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं n+l रूल और बोर्स-बरी रूल। यहां पे कोई एलिमेंट है और उसके इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को हम लोग दिखा रहे हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। अगर उस केस में लिखते लिखते बीच में हमको कंफ्यूजन हो जाए कि किस सबसेल को पहले रखना है और किस सबसेल को बाद में रखना है, तो वहाँ पे n+l रूल से हम अपना कंफ्यूजन को दूर करते हैं। इसमें n+l रूल दो तरह का है। पहला रूल ये बोलता है कि अगर हमारे पास दो सबसेल है तो दोनों का n+l का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और जिस सबसेल का n+l का वैल्यू कम होगा
उसको हम लोग बोलेंगे लोअर एनर्जी सब शेल या लोअर एनर्जी शेल, और इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। इसके बाद अदर सब शेल जिसका n प्लस एल का वैल्यू ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन फिर उसमें एंट्री करेगा। जैसे कि हमारे पास 1s और 2s है, और यहाँ पे अगर हम ये देखना चाहते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में रखें, 1s में रखें या 2s में रखें, तो दोनों का n प्लस एल हम कैलकुलेट करेंगे। इसका n का वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो n का वैल्यू 1, और s सब सेल के लिए l का वैल्यू 0 होता है, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया, प्लस s सब सेल के l का वैल्यू 0 होता है, तो 2 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n प्लस एल का जो है वो लोअर वैल्यू है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 1s में एंट्री करेगा और इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s में एंट्री करेगा। तो इस तरह से अगर हमारे पास दो सब सेल है और दोनों में कंफ्यूजन अगर किसी भी तरह का है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में कि किस सब सेल को हम लोग पहले यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाएगा, तो उस केस में n प्लस एल का वैल्यू कैलकुलेट करके ये कन्फ्यूजन हम लोग दूर कर सकते हैं, और जिस सब सेल का n प्लस एल का वैल्यू कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसी में एंटर करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a subcell having lower value of n plus L called lower energy subcell and electron filled first, then electron enter into higher value of n plus L subcell। तो एक ये बेसिक रूल है जिससे कि हम अगर टू डिफरेंट सबसेल है जहाँ पे हमको कंफ्यूजन है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में, तो उसमें हम इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास टू सबसेल है और दोनों सबसेल का n प्लस एल का वैल्यू इक्वल हो जाए। तो अगर टू सबसेल का n प्लस एल का वैल्यू इक्वल हो जाए तो उस समय हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं। जिस सबसेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी और इलेक्ट्रॉन पहले उसमें एंट्री करेगा। तो इस तरह से सेकेंड रूल जो है वो हम लोग यहां पे देखेंगे। सेकेंड हमारा बी रूल है। जैसे हमारे पास यहां पे 2s है और 3p है, या हमको वैल्यू इक्वल करना है, तो ऐसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं 4s और 3p। इसमें हमको देखना है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, तो दोनों का n प्लस एल का वैल्यू हम लेते हैं। n का वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4 रखेंगे। s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। यहाँ पे n का वैल्यू 3 है, तो 3, और p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो n प्लस एल का वैल्यू दोनों सब सेल के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 4 है, जबकि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 है। तो इस सब सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कम है, इसलिए हम इसको बोलेंगे लोअर एनर्जी सब सेल।
इसको हम लोग बोलेंगे लोअर एनर्जी शेप सेल। एंड इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 3p में एंट्री करेगा, इसके बाद 4s में एंट्री करेगा। तो कभी भी अगर इस तरह का कंफ्यूजन हो कि किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करने वाला है, तो उस समय n+l का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और अगर n+l का वैल्यू इक्वल हो जाए तो उसमें जिस सब सेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में जाता है, क्योंकि उस सब सेल की एनर्जी कम होती है। तो इसको हम लोग लिखेंगे when the value of n+l of two subcell are equal to each other, then a subcell having lower value of principal quantum number called lower energy subcell and electron filled first. Then electron enter into other subcell having higher value of principal quantum number. इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को देखते हैं। तो अभी हम लोग जो है वो n+l देख रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इसमें हम लोग बहुत तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन F- है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना चाहते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे? 1:2, 2:2, 2p6। क्योंकि F का एटॉमिक नंबर 9 होता है और एक इलेक्ट्रॉन अगर इसमें एंट्री करता है तो 10 हो जाता है, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट दिखाया गया। इस तरह से इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिफरेंट एलिमेंट का जैसे पूछा जाए कि एल्युमिनियम का इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए, तो एल्युमिनियम जो है वो 13 होता है, नियॉन 10 है। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 1:2, 2:2, 2p6। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 3:2, 3p1। अगर पूछा जाए Al3+ का लिखिए, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो चुका है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1:2, 2:2 और 2p6 ही होगा। तो इस तरह से बहुत तरह का इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का, और किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होता है डिफरेंट सेल सबसेल में, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के थ्रू उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बॉब प्रिंसिपल के अलावा हॉर्न्स रूल और पॉली प्रिंसिपल का स्टडी करेंगे।